नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कल यानी कि 7 मई को देश भर में देशव्यापी मॉक ड्रिल चलाया जाएगा। ये मॉक ड्रिल होगा युद्ध की स्थिति में सचेत रहने की, सतर्क रहने की, खुद को बचाने की। ये एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है। मतलब इसमें सिविलियंस को कैसे बचना है, अगर युद्ध जैसा हालात हो जाए, युद्ध अगर छिड़ जाए तो उस टाइम पर अगर मान लो अटैक होता है, सायरन बजता है, तो कैसे तुरंत जा करके अपने आप को छिपा लेना है, बचा लेना है। इसी की मॉक ड्रिल होगी। तो ये मॉक ड्रिल एक प्रकार का युद्ध की तैयारियों को चेक करने के लिए, या जो भी कमियां रह जाएं उनको सुधारने के लिए, क्या गलतियां हो सकती हैं उनको सुधारने के लिए किया जाता है। लास्ट बार हुआ था 1971 वार के दौरान, और अब इतने सालों के बाद करना पड़ रहा है क्योंकि भारत बिल्कुल युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है। तो कल देश भर के 244 सिटीज में होगा मॉक ड्रिल। पूरा मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगा, किन किन शहर में होगा, किन किन राज्यों के किन शहरों में, और क्या क्या होगा, कैसे बचाना है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। एक जरूरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो को ना अपने सभी घर वालों को, फैमिली वालों को, सबके पास शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है मॉक ड्रिल के बारे में, सेफ्टी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जो भी कोई अपडेट आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा उसका नोटिफिकेशन, वरना भीड़ भाड़ में छिप जाएगा। खैर, आप देखोगे आज के टाइम पर सभी जगह आपको पता तो लग ही गया होगा कि देश भर में मॉक ड्रिल होने वाला है। कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल होगा, और ये मॉक ड्रिल होगा देश भर के 244 शहरों में। 244 शहरों में। अब ये सभी अलग अलग राज्यों के हैं। सभी राज्यों को गाइडलाइन जारी करके, एडवाइजरी जारी करके बता दिया गया है कि अपने अपने इन इन जिलों में आप लोग करवाओ मॉक ड्रिल। किन किन जिलों में? जहां पर जो ज्यादा फेमस सिटीज हैं, जहां पर ज्यादा खतरा है कि वहां पर पाकिस्तान अटैक कर सकता है। अब देखो, ऐसा नहीं है, देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी। एक तो पाकिस्तान के पास जो मिसाइलें हैं ना, वो लगभग 450-500 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान के पास अभी तुर्की और चाइना ने बड़ी मात्रा में ड्रोन दिए हुए हैं। तो ऐसे ड्रोन के माध्यम से वो बीच में बहुत सारे ऐसे शहरों को टारगेट कर सकता है। इसीलिए ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है कि अगर मान लो ड्रोन जैसे कुछ ऐसे आए इक्विपमेंट, तो फिर कैसे उनको टारगेट नहीं बनने देना है। इसीलिए एक डार्क टेस्ट भी होगा, ब्लैकआउट टेस्ट भी होगा, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भाई तरीके सीख लो, जो तरीके मैं बताऊंगा ये तो आपको सीखना ही सीखना है। इसके अलावा बताया गया है कि टार्च रख लो, कैश रख लो, क्योंकि कल जब मॉक ड्रिल होगा तो उसमें ब्लैकआउट ड्रिल भी होगा। तो ऐसे में सारी प्रकार की लाइटें बंद कर दी जाएंगी, पावर ऑफ कर दिया जाएगा। अगर आपके घर में इन्वर्टर वगैरह है तो फिर वो भी आपसे मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाएगी, सब कुछ बंद करके रखें। ऐसे में मोमबत्तियां वगैरह जला कर रखें, या खुद की मोबाइल से जो भी थोड़ा मोड़ा आपको रोशनी करना होगा, जो काम करना होगा वो करके रखें, लेकिन लाइट ना जलाएं। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कि अगर मान लो युद्ध में क्या होता है ना, कि जब ऊपर से बॉम्बर जा रहा होता है, तो वो जब देखता है कि जहां पर बड़ी मात्रा में लाइट जलती रहती है, तो फिर उस जगह को रिहायशी इलाका मानकर वहां पर बम छोड़ देता है। तो ऐसे में जब लाइट वगैरह जब बुझ जाती है, पता नहीं लगता है ऊपर से देखने पर कि कहाँ पर शहर वाला इलाका है, कहाँ पर खेत खलियान है, तो फिर वो टारगेट नहीं बना पाते हैं। इसीलिए ये डार्क ब्लैकआउट टेस्ट किया जाता है। तो इसीलिए कल जो होगा मॉक ड्रिल, उसमें उसका भी एक ये हिस्सा रहने वाला है। खैर, नेशन वाइड ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाला है। सिविल डिफेंस मतलब कि सिविलियंस को कैसे बचाना है। ठीक है, डिफेंस मॉक ड्रिल तो आपने कई बार देखे होंगे, युद्ध अभ्यास होता रहता है डिफेंस एजेंसीज के द्वारा और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। लेकिन ये सिविल डिफेंस है, सामान्य नागरिकों को कैसे डिफेंस करना है इसके लिए। इसमें हम आप सब लोग, आपके घर वाले, आपके भाई, बड़े भाई, सब लोग इसमें मिल करके हिस्सा लेंगे। ये मॉक ड्रिल आपको अपने परिवार वालों को भी समझाना है कि क्या क्या सेफ्टी बरतनी है। अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको भी समझाना है, जो स्कूल जाते हैं छात्र। हालांकि सभी स्कूलों को भी एडवाइजरी जारी करके बताया गया है कि स्कूलों में ऐसी ड्रिल कराई जाए। अगर मान लो वहां पर वो देखो बच्चे हैं, वो तो मजाक में लेंगे, उनके लिए तो खेल लगेगा, लेकिन यहाँ पर यही कहेंगे कि इसको सीरियसली लीजिए। और आप बच्चों को भी बताइए कि इस ड्रिल को सीरियसली लें और सीखें वहां पर स्कूल में क्या उनको बताया जा रहा है। और आप इस वीडियो के माध्यम से भी अपने जो भी घर के जो छोटे बच्चे हैं और आपके बुजुर्ग सदस्य हैं
उनको भी समझाइए कि अगर ऐसी कुछ स्थिति आती है, अगर सायरन बजता है तो कैसे अपने आप को सेफ और सुरक्षित जगह पर ले जाना है। खैर, इस मॉक ड्रिल में ना कुछ और भी चीजें की जाएंगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुई, बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स हुए, जो अपनी धरोहर हैं, उनको छिपा लिया जाएगा। उनको ग्रीन पर्दे लगाकर, जैसे आप देखो ताजमहल तक को हरे रंग के कवर से ढक दिया गया था 1971 के टाइम पर। ठीक है, इसके अलावा बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि ना वो लोग टारगेट करेंगे ऐसी जगहों पर जैसे इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होंगी उनको कवर करने की कोशिश की जाएगी। उनको इस प्रकार से किया जाएगा कि वो पकड़ में ना आए, उनकी नजर में ना आए। इस प्रकार के कैमोफ्लाज टाइप के उनका कवर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये सब चीजें कल की जाने वाली हैं ड्रिल के रूप में। तो आपको इसके लिए घबराना भी नहीं है, आपको सबको बताना भी है। जैसे मान लो अचानक से पूरा सब अंधेरा हो गया, या फिर मान लो सायरन अचानक से बजने लगे कल, तो फिर आपको इस बात को सबको बताना है, अवेयर करना है। इसीलिए कह रहा हूँ ये वीडियो सभी के पास शेयर कर दो। जनरली मैं इतना शेयर करने के लिए फोर्सफुली कहता नहीं हूँ। ये वीडियो सभी के पास शेयर करो, सबको बताओ कि कल जो होने वाला है वो एक टेस्ट है, वो एक मॉक ड्रिल है, वो एक अभ्यास है कि अगर मान लो जब युद्ध होता है भविष्य में, जो कि बहुत जल्द ही हो सकता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में कैसे बचना है उसके लिए ड्रिल हो रहा है। तो घबराए नहीं, आपको समझाना है क्या क्या तरीके अपनाने हैं। ठीक है, तो खैर 7 मई को ये मॉक ड्रिल होगा, कई राज्यों में होगा। अभी मैं पूरा लिस्ट आपको दिखाऊंगा, आप भी अपने राज्य को देख लीजिएगा, अपने शहर को देख लीजिएगा कि आपके शहर में होने वाला है कल की नहीं। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, देखिए एयर रेड वार्निंग सायरन होगा। जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध का भी मैं वीडियो आपको बना करके देता रहता था, तो उस टाइम पर भी देखते थे आप वीडियोस वगैरह में भी कि जब सायरन बज रहा था सब लोग धीरे धीरे भाग करके चले जा रहे थे, अंदर में छिप जा रहे थे, बंकर्स में चले जा रहे थे, है ना। तो जब सायरन बजता था तो मतलब कि वहां पर मिसाइल अटैक होने वाला है, या वो जो है टारगेट बना दिया गया है दुश्मनों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में सायरन वार्निंग सायरन बजेंगे कल। सिविलियंस और स्टूडेंट की ट्रेनिंग करी जाएगी स्कूल में या और जगहों पर। स्कूल जहां जहां पर ग्रुप्स में रह रहे हैं लोग, बताया जाएगा, सरकारों के द्वारा भी बताया गया है कि जहां भी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, ऐसे कुछ कुछ ग्रुप्स के बीच में उनको थोड़ा इस ड्रिल के बारे में बताओ, थोड़ा अवेयरनेस फैलाओ। बाकी हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास कीजिए। हर एक नागरिक को यहाँ पर एकजुट होना होगा। ये देश की बात है, देखो इसमें कोई भी विचारधारा, कोई भी पार्टी, ये सब अलग कर दो, अब वो सब कुछ दिनों के लिए साइड कर दो। अब यहाँ पर आपको केवल ये याद रखना है कि आप भारत के नागरिक हो, देश आपका आपके द्वारा ही सुरक्षित होगा। भारत की सीमा पर तो वहां पर जो अपने डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो वहां पर कर लेंगे सब कुछ, लेकिन आंतरिक रूप से आपको कितना मजबूत होना है, सुदृढ़ होना है, ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है, आप अपने परिवार वालों को पैनिक मोड में नहीं आने दोगे, कैसे उनको बताओगे कि कैसे धैर्य से काम लेना है और मजबूती से खड़े रहना है, और जिससे सेनाओं का भी मनोबल बढ़ा रहे। खैर, सिविलियंस और स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्लैकआउट के उपाय रखे गए हैं कि अगर मान लीजिए दुश्मन का कोई जो जेट घुस जाता है, कोई मान लो रडार के पकड़ में नहीं आया, एयर डिफेंस मिसाइल के पकड़ में नहीं आया, हो जाता है। मतलब इजराइल जैसा देश जो आयरन डोम सिस्टम जो अपनी मतलब दुनिया भर में प्रचलित है, उसके बावजूद वहां पर कितने हमास के मिसाइल्स घुस आई थी मतलब। तो इसलिए कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% सिक्योर नहीं होता है। अपने पास भी S-400 है, लेकिन जब भारी मात्रा में आते हैं उधर से तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। तो अगर ऐसे में कोई मान लो जेट घुस जाता है तो शहरों को कैसे अंधेरे में किया जाएगा, ब्लैकआउट किया जाएगा, जिससे वो बॉम्बर न गिरा पाए, बॉम्ब न गिरा पाए, टारगेट ना बना पाए रिहायशी इलाकों में। इसके अलावा इंस्टॉलेशन, यहाँ कैमोफ्लाज वगैरह की महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन पर किए जाएंगे। जैसे बिजली ग्रिड हुआ, मिलिट्री बेस हुआ, टावर्स वगैरह। आप देखते हो ना, रसिया यूक्रेन युद्ध में भी आपने देखा था कि शुरुआत में ना बहुत सारे जो पावर हाउसेस हैं वहां पर अटैक किया गया, बहुत सारे जो टावर्स हैं उन पर अटैक किया गया, जिससे जिससे कि लाइट ना पहुंच पाए, सप्लाई ना पहुंच पाए, या मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचे शुरुआती दौर में ही। तो शुरुआत में ऐसी जगहों पर टारगेट किया जाएगा। बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, मतलब जिससे दिखे कि हाँ बड़ा टारगेट हुआ है, तो ऐसी जगह पर टारगेट आसानी से होता है, तो वहां पर कैमोफ्लाज का भी व्यवस्था किया जाएगा। इवैक्यूएशन प्लान यहाँ पर किया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग की जाएगी कि मतलब कैसे भीड़ भाड़ इलाके से, या मान लो बहुत ज्यादा बिल्डिंग वाला इलाका हो उसमें से कैसे निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले जाना है लोगों को। तो ये इवैक्यूएशन प्लान होता है। और जनरली आप देखते हो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें होती हैं, जब कोई डिजास्टर आता है, समुद्री आपदा आती है, चक्रवात वगैरह, तो उस टाइम पर भी इवैक्यूएशन किया जाता है तेजी से सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए। हालांकि वो समुद्री तूफान के लिए रहता है, उसमें तो मौसम विभाग जारी किया रहता है भाई ये कितनी देर में पहुंचेगा, किस दिन पहुंचेगा तूफान, सब कुछ। यहां पर आपको हमेशा सतर्क रहना है
कि कभी भी हो सकता है, सायरन बजा तुरंत 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आप सुरक्षित जगह पर पहुंचो। देखिए आपको क्या करना है, अपने बच्चों को भी बताना है कि जहां पर जैसे मान लो कोई लकड़ी का कोई मजबूत टेबल हो, उसके नीचे छिप जाना है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर मान लो ऐसा नहीं है कि आप टेबल के नीचे छिप गए तो बच जाओगे या मिसाइल आपको नहीं लगेगी, मिसाइल वाली बात दूसरी। देखो मिसाइल आएगी तो डायरेक्ट आपको तो लगेगी नहीं, वो आएगी आपके दीवारों पर, आपके घर पर, मकान पर अटैक करेगी। लेकिन उसके बाद जो घर गिरता है, डैमेज होता है, उससे बहुत लोगों की मृत्यु होती है। तो ऐसी स्थिति में सेम वही भूकंप वाला आपको रवैया अपनाना है कि जैसे भूकंप आता है तो बिल्डिंग्स गिरती है, तो फिर आपको सुरक्षित जगहों पर टेबल के नीचे छिपना होता है, तखत के नीचे छिपना होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे ही यहाँ भी आपको करना है, जिससे अगर अटैक मान लो आपके ऊपर मंजिल पर होता है या कहीं पर भी होता है, तो गिरता है अगर कुछ, तो आप उसकी वजह से आपको नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। अपने बच्चों को भी, घर वालों को भी, छोटे भाई बहनों बंधुओं को भी बताइए इस चीज को। देखिए ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा पहली बार कर रहा है और कोई देश नहीं किया है, इससे पहले भी बहुत सारे देश ये ड्रिल कर चुके हैं समय समय पर, है ना। जैसे मैं बताऊं आपको तो अमेरिका में देखिए 1952 में हुआ था डक एंड कवर मॉक ड्रिल। इसमें ऐसे स्कूलों में भी बताया जा रहा था, और आज भी लखनऊ और बहुत सारे मुंबई और बहुत सारे शहरों में आज भी हुआ स्कूलों में, और कल तो पूरा देशव्यापी होगा ही मॉक ड्रिल। तो ऐसे में यहाँ पर टेबल के नीचे छुपने वाला ये सब अपने नागरिकों को बताया गया था। तो बाय द वे ये वो टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया दोबारा से उठ खड़ी हो रही थी। इसके अलावा देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में कनाडा में इफ डे ड्रिल हुआ था, कनाडा को जब खतरा महसूस हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर। इसके अलावा ऐसे ब्रिटेन में, मतलब कई जगहों पर ऐसी चीजें हो चुकी हैं समय समय पर, और भारत में भी मैंने आपको बताया 1971 में हुआ था, है ना। खैर अब क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी में देश के कुल 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को बांटे गए हैं, मतलब 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, जहां पर देखिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में वो हैं जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में केवल एक डिस्ट्रिक्ट है, बुलंदशहर, कैटेगरी 1 में है, क्योंकि यहाँ नरौरा न्यूक्लियर प्लांट है, और नरौरा न्यूक्लियर प्लांट में अटैक होने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट को अगर वो अटैक करेंगे तो एक बड़ा अटैक होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर प्लांट को अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो समझो कितनी एनर्जी भविष्य में जो जनरेट होनी थी वो नहीं होगा, और कितना पावर को नुकसान होगा भारत को। तो इसीलिए इसको कैटेगरी 1 में रखा गया है। इसी तरह कैटेगरी 2 में 201, जबकि कैटेगरी 3 में 45 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी बनाई गई है। अभी मैं पूरा लिस्ट आपको दिखाऊंगा आगे। अब देखिए यहाँ पर मॉक ड्रिल कैसे होता है, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया ये, है ना। 2-3 दिनों से सरकार इसके लिए सचेत कर रही है, कैटेगरी बाय कैटेगरी। जैसे पहले प्लानिंग की जाती है गृह मंत्रालय और डायरेक्टरेट जनरल फायर सर्विस के द्वारा, सिविल एंड होम गार्ड्स के द्वारा सभी राज्यों और जिलों के साथ बैठक करते हैं। जो देख रहे हो आप, पिछले दिनों में कई सारी बैठकें वगैरह हो रही थी। निर्देश जारी किया जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ मॉक ड्रिल की योजना, टाइम टेबल, ये सब दिया जाता है कि कब हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं। जैसा कि 7 तारीख को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाली है। जागरूकता अभियान फैलाई जाती है। अब जागरूकता में एनएसएस, एनवाईकेएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, हम जैसे लोग, है ना, ये सब सूचित करते हैं कि ये मॉक ड्रिल है, आपको पैनिक नहीं होना है। अपने घर वालों को भी बताना है कि सायरन बज रहा है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, इसको उसी हिसाब से लेना है कि जैसे मान लो कि अटैक होने वाला है तो आपको सेफ जगह पर जाना है, ठीक है। तो ये एक मॉक ड्रिल है। संसाधन वितरण, लेकिन एक ही बार मॉक ड्रिल, ऐसा नहीं है कि अगली बार जब बजेगा तो उसके बाद भी सोचोगे कि नहीं कुछ नहीं करना है। ये केवल 7 मई को है, ठीक है, जो मॉक ड्रिल चलने वाला। अगला वाला जो होगा वो ओरिजिनल वाला होगा। जिलों को सायरन, फर्स्ट एड किट और आग बुझाने की मशीनें जैसे सामान दिए जाते हैं कि कैसे मान लो अगर आग लग जाती है तो फिर कैसे बचना है, ठीक है। फर्स्ट एड कैसे करना है, घायल, अपने आसपास अगर कोई घायल होता है तो उनको कैसे मदद करनी है। अब यहाँ पर जो भी हुष्ट पुष्ट हैं, जो जिम जाने वाले हैं, जो बचपन में थोड़ा सा कराटे वगैरह सीखे हैं, या जो एनसीसी वगैरह का कोर्स वगैरह किए हुए हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प के सदस्य रहे हैं या होम गार्ड्स रहे हैं, इन सब को यहाँ पर सचेत किया जाएगा। कहा जाएगा भाई आपको सजग रहना है और मदद करनी है दूसरों की, ठीक है। अपने आसपास के लोगों की कम से कम मदद करनी है सामने आकर, ऐसा नहीं है कि आप ही छुपे बैठे रहो, है ना। तो इसलिए खासकर युवाओं को यहाँ पर सबके साथ आकर के मदद करनी होगी। मॉक ड्रिल का दिन, तय दिन सायरन बजता है और सभी ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना रोल निभाते हैं, समीक्षा होती है, फिर यही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मॉक ड्रिल कराया जाता है। देखा जाता है कि मॉक ड्रिल के बाद सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कमियां, गलतियां, समीक्षा इनकी करते हैं कि क्या क्या कमियां रह गई और क्या चीजें नहीं हो पाई, क्या कुछ ऐसा कोई वर्ग है, कोई बड़ा हिस्सा है कोई इलाके का कि जहाँ के लोग इसको लाइटली ले रहे हैं।
ये सब चीजें कमियां देखी जाएंगी, और क्या क्या अगर मान लो आग लगती है तो कैसे बचाया जाएगा, ये सब चीजें देख करके उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है, जिससे अगली बार ऐसा ना हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हर प्रकार की ट्रेनिंग होती है। लोगों को लेट करके अपने सर को ढकने का, सर को बचाने का, यहाँ पर सब प्रकार के तरीकों को बताया जाता है कि कैसे कोई घायल हो तो उनको कैसे ले जाना है, किस प्रकार से पकड़ के ले जाना है। ठीक है, वो पकड़ने का तरीका भी होना चाहिए जिससे कि उसको ज्यादा दर्द ना महसूस हो। ठीक है, और फायर वगैरह लगे तो कैसे बुझाना, ये सब बताया जाएगा। अब इसमें 5 बातों पर जोर दिया जाएगा जो कल होगा। जैसे हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे कल। इसके अलावा हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस दौरान आपको टार्च रखना है, मोमबत्ती रखना है, कुछ कैश आपको रख लेना है डेली इसेंशियल चीजें लेने के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी नहीं चलेंगी भाई, ब्लैकआउट रहेगा तो पूरा ब्लैकआउट, सब सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद है ना, तो इसलिए आपको कैश वगैरह ले लेना है। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले वक्त छिपाना है, लोगों से जगह खाली कराना है और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग। तो ये सब 5 स्टेप में ये मॉक ड्रिल किया जाएगा, इन 5 चीजों पर जोर दिया जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य शामिल हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल होने हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि ऐसे राज्य जो पाकिस्तानी सीमा के करीब हैं, क्योंकि इसके पास देखो 450 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं जिनकी वो अभी टेस्टिंग वगैरह भी किया हुआ है। तो हालांकि भारत के पास तो बहुत लंबी लंबी रेंज की है, 5,500 किलोमीटर तक की रेंज की अग्नि 5 मिसाइल तक भी है, जिसमें तो पूरा आधी दुनिया कवर हो जाता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन बात, और अपने पास ब्रह्मोस भी है, सुपरसोनिक है, अपने पास तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर वही बात कि कोई सा भी एक सा भी अगर निकल करके बच करके चूक करके चला आया इधर, अपने एयर डिफेंस सिस्टम से बच गया, तो फिर वो खतरा पैदा कर सकता है। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। तो यहाँ जो खास करके भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब में है, इनको ज्यादा सतर्क रहना है, जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट में सब। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया के कुछ स्टेट भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और साउथ या उड़ीसा, अंडमान जैसी जगहों पर अभी उतना ज्यादा चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ साउथ उड़ीसा में या अंडमान पर इनकी औकात ही नहीं है यहाँ तक कोई मिसाइल पहुंचा पाए, है ना। लेकिन फिर भी आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुर्की और चाइना ने भारी मात्रा में ड्रोन्स दिए हैं, तो ड्रोन है, हालांकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में वो उसको तो गिरा ही दिया जाएगा किसी न किसी तरीके से, लेकिन क्या पता कि यहाँ पर दुश्मन तो अपने 3% हो चुके हैं। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी था, कुछ हो सकता है यहाँ से भी हो जाए अटैक, हो सकता है चाइना वीकर से, हो सकता है इधर से हो जाए। तो इसीलिए सबको सतर्क रहना है, सबको समझदारी से यहाँ पर इस मॉक ड्रिल को फॉलो करना है। तो अब देखते हैं, युद्ध सिर्फ जेट तक सीमित नहीं होता है। आज के टाइम पर मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, साइबर वार भी हो जाता है। तो तुर्की चीन से ड्रोन आए ही हैं। अब देखिए, राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने कहा है जो आप चाहते हैं वही होने वाला है। आप क्या चाहते हैं? जनता चाहती है पीओके वापस आएगा, आतंकवाद का खात्मा होगा हमेशा की तरह, पाकिस्तान को ऐसा सबक मिलेगा कि दोबारा निहत्थे लोगों पर हमला करने की सोचे नहीं। और जरूरी भी है, मतलब कि आप देखो कि बार बार कभी मतलब कि कभी कारगिल में घुस जाते हो चुप्पे से, और कभी पता लगता है कि संसद पर हमला कर देते हो, कभी पता लगता है कि मुंबई अटैक करते हो, कभी पता लगता है कि इधर 26/11 हमला करते हो रिहायशी इलाकों में, तो कभी पहलगाम, कभी पुलवामा। मतलब कि पाकिस्तान जो है ये आतंकवाद को पालता है, उसके बाद छुप छुप करके वार करने की कोशिश करता है। सामने से वो वार करने के मतलब वो जानता है कि सामने से एक औकात है नहीं सामने लड़ने की, तो फिर वो आतंकवादियों को पाल करके उनके हिसाब से वो अटैक करवाता है, फिर पल्ला झाड़ लेता है ये तो भाई वो तो आतंकवादी अटैक है और हम भी इससे परेशान हैं, हम भी आतंकवादी घटनाओं से परेशान है, हमारे देश में भी होता है। तो बस यही है कि इस बार उनको अच्छे तरीके से समझा देना है कि ठीक है आतंकवादी घटनाएं हैं, तो ना रहेगी आतंकवादी, ना रहोगे तुम, सफाया कर देते हैं अच्छे तरीके से दोनों का। खैर, पीएम मोदी विपक्षी नेताओं से भी यहाँ पर बात किए हैं, विपक्षी नेता भी इस बार एकजुट हैं। तो ये अब आपको भी अच्छे तरीके से कल फॉलो करना है मॉक ड्रिल। अब आते हैं उन स्टेट्स को देख लेते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं जहां पर ये कल मॉक ड्रिल होने वाली है, जिनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इन जिलों में देखिएगा कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से जिले हैं। जैसे राजस्थान की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कैटेगरी 2 में डाला गया है। मतलब देखो, कैटेगरी 1 रहे तो मतलब हाई रिस्क की जोन है, कैटेगरी 2 मतलब मीडियम रिस्क जोन, और कैटेगरी 3 मतलब कि लो रिस्क जोन है। ठीक है, कैटेगरी 2 में अजमेर, अलवर, बाड़मेर ये सब है। कैटेगरी 1 पहले देख लेते हैं। कैटेगरी 1 में कोटा, रावत भाटा है,
ठीक है। रावत भाटा अगेन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। कैटेगरी 2 में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरत, आबू रोड, नसीराबाद, अजमेर, भिवाड़ी है। कैटेगरी 3 में फुलेरा है जयपुर का, नागौर है, इसके बाद जालौर है, ब्यावर है, लालगढ़ है, सवाई माधोपुर है, पाली है, भीलवाड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कैटेगरी 1 में बुलंदशहर है, क्योंकि यहाँ पर नरौरा प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है और इस पर ज्यादा रिस्क है। कैटेगरी 2 में आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बक्सी का तालाब, मुगल सराय और सरसावा है। कैटेगरी 3 में बागपत और मुजफ्फरनगर को रखा गया है। अब इसके बाद देखो अलग अलग राज्यों के, यहाँ पर पंजाब का, गुजरात का, बिहार का, झारखंड, इसके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा और भी अन्य राज्यों का जैसे छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सबको रखा गया है रिस्क जोन में और यहाँ पर मॉक ड्रिल होगी, ठीक है। तो ये मैं रुका हुआ हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे शेयर भी कर सकते हो। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र की बात करें अगर, तो जम्मू कश्मीर में देखिए कैटेगरी 2 में रखा गया है अनंतनाग, बड़गाम, बारामूला, डोडा, जम्मू, कारगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर, सांबा, अखनूर, उड़ी, नसौरा, सुंदरबनी, अवंतीपोरा। कैटेगरी 3 में पुलवामा को रखा गया है। इसके अलावा कैटेगरी 1 में यहाँ पर देखिए मुंबई है, उरण है, तारापुर है। तारापुर में अगेन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मुंबई बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताज होटल वगैरह, ठीक है, बहुत सारे वहां पर रिहायशी चीजें हैं। कैटेगरी 2 में ठाणे, पुणे, नासिक, रोहन, घटवा, इसके अलावा मनमाड, सिन्नर, पिपरी, चिंचवाड़, ये सब हैं। कैटेगरी 3 में औरंगाबाद, भुसावल, रायगढ़ वगैरह, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग है। तो ये सब जो है राज्य और इनके सिटीज को अलर्ट किया गया है। यहाँ पर मॉक ड्रिल कल होने वाला है। आप इनमें से किसी भी शहर में रह रहे हैं तो कल आपको ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है, कल आपको सायरन की आवाजें सुनने को मिल सकती हैं और आपके यहाँ तरह तरह के ड्रिल होते हुए दिखाई देंगे। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में और इस वीडियो को मैं फिर से कहूंगा शेयर कीजिए सभी लोगों के पास, जिससे इसके प्रति अवेयरनेस फैल जाए। और बाकी अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जीएस पढ़ना चाहते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जीएस सफलता 4.0 बैच अभी आया हुआ है। क्लासेस कल से स्टार्ट हो गई हैं, आप एडमिशन इसमें ले सकते हो। आज लेने पर मात्र आपको 399 में मिल रहा है, कल से ये प्राइस आपका डबल हो जाएगा। तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर के इसे ले सकते हो। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और व्हाट्सएप पर संपर्क करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।